सौरभ मधुकर को यो पैगाम, घर घर गूंजे दादी को नाम। भक्तों, श्री रानी सती दादी की अमर कहानी का वर्णन सर्वप्रथम मैं संक्षेप में आपको सुनाता हूँ। द्वापर युग महाभारत काल में जब वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी पत्नी उत्तरा को जब यह समाचार मिला, तब भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने सती होने की इच्छा व्यक्त की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारे सती होने की इच्छा कलयुग में पूर्ण होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम सर्वत्र पूजी जाओगी। तुम्हें माँ जगदम्बा की भांति दिव्य शक्तियाँ तथा कीर्ति प्राप्त होगी और तुम श्री रानी सती के नाम से पूजी जाओगी। हिंदू धर्म में सती पूजन का विशेष महत्व है। श्री रानी सती जी माँ नारायणी आज से करीब अनुमानतः 710 वर्ष पूर्व देवसर हरियाणा में सती हुई थी। माँ नारायणी का जन्म कार्तिक शुक्ल नवमी मंगलवार सन 1338 को हरियाणा राज्य के महम जिले डोकवा उपनगर के सेठ गुरसामल जी के घर में हुआ। माँ नारायणी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। माँ नारायणी का विवाह हिसार राज्य के दीवान बांसल गोत्री श्री जालीराम जी के बड़े सुपुत्र श्री तंधन दास जी के साथ मंगसिर शुक्ल 6 मंगलवार संवत 1351 को हुआ था। तंधन दास जी के पास एक विलक्षण घोड़ी थी जिसे वे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन नवाब के पुत्र शहजादे की नजर उस विलक्षण घोड़ी पर पड़ जाती है। शहजादा घोड़ी को पाने के लिए ललायित हो उठता है। शहजादे ने तंधन दास जी से उस विलक्षण घोड़ी को देने के लिए कहा, जिसे तंधन दास जी ने अस्वीकार कर दिया। कुछ दिन पश्चात शहजादे ने घोड़ी चुराने के विचार से एक रात चुपके से अस्तबल में जा पहुंचा। घोड़ी के हिनहिनाहट से तंधन दास जी की नींद टूट गई। तंधन दास जी ने अंधेरे में भाला से वार किया, जिससे शहजादा मारा गया। ऐसा देखकर दीवान जी सब परिवार रातों रात हिसार छोड़कर झुंझुनू चले गए। पुत्र की मृत्यु से नवाब काफी क्रोधित हुआ और बेटे की मृत्यु का बदला लेने के लिए तंधन दास की तलाश में रहने लगा। समय चक्र बीतता गया और माँ नारायणी का मुकलावा का समय आने पर श्री तंधन दास जी मुकलावे के लिए गए। इसकी भनक हिसार के नवाब को लगी। मंगसिर कृष्ण नवमी वार मंगलवार संवत 1352 को ब्रह्म बेला में नगर सेठ से गुरसामल जी के मुकलावा देकर बाई नारायणी जी को कुंवर श्री तंधन दास जी के साथ झुंझुनू के लिए विदा किया। तंधन दास जी बाई नारायणी को लेकर देवसर की पहाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि हिसार नवाब की फौज ने अचानक उन पर भयंकर आक्रमण कर दिया। तंधन दास जी घमासान लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। धोखे और षड्यंत्र से वीर गति को प्राप्त अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर नारायणी ने अपने पति की तलवार हाथ में ले रणचंडी का विकराल रूप धारण कर रणस्थल में घोर युद्ध किया और शत्रुओं का संहार किया। मां नारायणी के पावन सतीत्व का सत्य, उनके शौर्य का तेज और पराक्रम चहुं ओर परिलक्षित हो रहा था, जो आजीवन निर्मल चरित्र, अखंड ब्रह्मचार्य, सत और पतिव्रत धर्म का परिचायक था। मां नारायणी के आदेशानुसार चिता हेतु राणा जी चंदन की लकड़ियां लेने जंगल में गए। उनके आने पर नारायणी देवी पति के शव को लेकर चिता पर आरूढ़ हो गई तथा अपने तेज से चूड़ा द्वारा चिता में अग्नि प्रकट कर वहीं युद्ध स्थल पर सती हो गई। अभी चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई थी कि सती ने शक्ति स्वरूप में प्रकट हो सेवक राणा को आदेश दिया कि हे राणा, मेरी चिता भस्म को घोड़ी पर रखकर ले जाओ तथा जहां घोड़ी रुकेगी वहीं मेरा विशाल मंदिर स्थापित होगा। एवं हे राणा, तुम्हारी भक्ति और सेवा के कारण भक्त मुझे रानी सती नाम से ही जानेंगे। भक्तों, वह घोड़ी झुंझुनू में जाकर रुकी। वहीं श्री रानी सती जी का विशाल मंदिर स्थापित हुआ। जो भक्त श्री रानी सती जी का मंगल पाठ पढ़ते या सुनते हैं, उन भक्तों पर मां रानी सती की
विशेष कृपा रहती है। जय दादी की, जय महारानी सती।